वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आपका क्वेश्चन रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कराची से असद हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को जो है वो गिफ्ट जो है प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट कर चुके हैं, उनको पोजीशन भी हैंड ओवर कर चुके हैं, तो क्या मैं वापस ले सकता हूँ या नहीं? जी, इसमें 2-3 चूज जो है वो सूरतें आपके पास अवेलेबल हैं असद साहब, क्योंकि डिलीवरी ऑफ पोजेशन इसमें जो गिफ्ट जो होता है जिसको हम एक वैलिड गिफ्ट मानते हैं, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। उसमें डिक्लेरेशन होती है बाय द डोनर, जो अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है वो डिक्लेयर करता है कि मैं ये प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस होती है ऑन द बिहाफ ऑफ द डॉनी, जिसको प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है। और तीसरी चीज़ जो कि आम हालात में जिसको हिबा जो है बगैर किसी चीज़ के एवज जो किया जाता है, उस तीसरी चीज़ जो है वो आपकी डिलीवरी ऑफ पोजेशन है कि कब्जा जो है वो आपने डिलीवर कर दिया है। अगर आप किसी भी सूरत कोर्ट में जाकर ये प्रूव कर सकते हैं, इट कुड बी वन ऑफ द ग्राउंड अवेलेबल टू यू कि मैंने कब्जा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया था, उस इन सूरतों में जो है वो आप जो है वो अपनी रिवोक कर सकते हैं, जो है ये अपनी गिफ्ट जो है इसको रिवोक कर सकते हैं कि किसी प्रेशर के अंडर जो है वो मुझसे जो ये गिफ्ट करवाया गया है, या मेरी जो है मुझे फ्री कंसेंट मेरी उसमें शामिल नहीं थी, तो आज़ाद मर्जी मेरी नहीं थी। जी बिल्कुल, उसको भी आप जो है वो ग्राउंड बना के तो ये अपनी जो है गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गिफ्ट जो है वो चैलेंज नहीं होते, गिफ्ट्स को ज़रूर चैलेंज किया जाता है। उसमें जैसे इरम ने आपको बताया कि आप बता सकते हैं कि अंडर प्रेशर या मेरी मेंटल जो है सलाहियत जो कैपेबिलिटी थी वो एट दैट टाइम इट वाज नॉट लाइक दिस मच साउंड एट दैट टाइम व्हेन आई गिव दिस गिफ्ट टू माय सर्टेन चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे आपको बताते चलें कि ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, बिल्कुल डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकते हैं सेक्शन 42 SRA के तहत। इसके बाद हमारी अगली कॉलर इरम हमारे साथ थी समीना कौसर, थी लाहौर से टीचर हैं, कोयटा से यहाँ पे डेपुटेशन पे यहाँ पे आई हैं। और उसके बाद इन्होंने बताया कि इनकी डेपुटेशन इनकी डेपुटेशन एक्सटेंड की जा रही है, जबकि वेडलॉक एक लॉ है, जिस तरह के हम बताते चले अपने व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए भी, कि जिस शहर में कोई भी एक जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो सर्विस कर रहा है, तो शादी के बाद जो कोई मतलब अगर उसकी शादी होती है, खातून जो है वो भी इंटाइटल हो जाती हैं कि उनको भी उस शहर में जो है उनकी पोस्टिंग की जाए बाय गिविंग प्रेफरेंस ओवर अदर्स कैंडिडेट्स। जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर उस खातून को प्रेफरेंस दी जाती है जिसका हस्बैंड जो है वो उसी शहर में काम कर रहा है। तो वो बिल्कुल आपने बात ठीक की, लेकिन आपने कहा कि फर्दर डेपुटेशन नहीं दी जा रही और ना ही हमें यहाँ पे रेगुलराइज किया जा रहा है, जबकि उन्होंने बताया कि आपको ज़रूर रेमेडी बताते हैं, लेकिन आपने बताया कि हम आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में भी ये लोग जा चुके हैं, हाई कोर्ट ने इनको स्टे कर दिया। ठीक है, अगर स्टे करके नहीं मान रहे, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो मूव कर सकते हैं अदालत में, कि जो है अदालत के फैसले को जो है वो नहीं माना जा रहा। और इसके अलावा रेगुलर क्योंकि दूसरे लोगों को कर दिया गया। यहाँ पे एक कॉलर को प्रोग्राम में और शामिल करूँगा और आपके सवाल की तरफ वापस आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कराची से हमारे साथ कौन है? हेलो जी इकबाल साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरी प्रॉपर्टी जो हम दोनों मियां बीवी है, तो उसने में से 3 साल पहले खरीद ली, कि मैं इसको फरोख्त कर सकता हूँ? सॉरी प्लीज रिपीट कीजिएगा। प्रॉपर्टी जो फ्लैट है, आप अपना टीवी सेट प्लीज उसकी आवाज कम करें। आप जी बिल्कुल इनके टेलीविजन सेट की जी अब बताइए। ये मेरा एक फ्लैट है जो हम दो मियां बीवी के नाम पे था, ठीक है। उसने में से 3 साल पहले खुला ले ली, क्या मैं अब इसको फरोख्त कर सकता हूँ? नहीं, आपने ये फ्लैट उनको गिफ्ट किया था या खरीदा था आप लोगों ने? दोनों पैसे मिला के खरीदा था, दोनों ने मिलकर खरीदा था। जी बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी यहाँ आपको बताते चले समीना कौसर के सवाल की तरफ वापस चलते हैं कि अगर दूसरे लोगों को कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे आपका जवाब मैं इससे ज़्यादा कि और डिटेल में जाऊँ, बहुत सी चीज़ें आपके सवाल में ही क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे हम पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके थे कि इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर टेप्टा जो है ट्रेनिंग एंड वोकेशनल अथॉरिटी, उनको इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर रेगुलराइज, उनका केस थोड़ा सा मुख्तलिफ था आपसे कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनको इन्हीं ग्राउंड पे जो है वो रेगुलराइज कर दिया गया कि उनके साथ के दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है अगर रेगुलराइज किया जा सकता है, तो इसी कैपेसिटी में ये लोग बैठे हुए, इनको क्यों नहीं किया जा रहा? दिस इज ए डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर। उसको प्रेसिडेंट बना के जो है उसको प्रेसिडेंट बना के आप ये कर सकती हैं। अगर जी बिल्कुल, जैसा अभी इरम ने बताया कि जो रेगुलर हो चुके हैं, जो लोग रेगुलराइज हो चुके हैं आपके ही या जिनकी डेपुटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है, उनके केसेस को आप बना के जो है इस केस को प्रॉपरली प्लीड कर सकती हैं। जब तक हाई कोर्ट का केस पेंडिंग है, आपको स्टे जो है वो आपकी फेवर में हो जाएगा। अगर स्टे जो है उसको नहीं फॉलो किया जा रहा उस तरह से, तो दिस इज अ क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
और उसमें जो है आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एप्लीकेशन फाइल दोबारा उसी कोर्ट में कर सकते हैं जिस कोर्ट में कंटेम्प्ट हुई है, और उसके बाद फर्दर फिर वो कोर्ट उस चीज़ के ऊपर दोबारा एक्शन लेती है और उसमें पनिशमेंट भी हो सकती है जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें प्रेसिडेंट्स को, अगर आपके सिचुएशन भी जो है, आपके सर्कमस्टांसिस भी जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस से सिमिलर हैं, तो कोर्ट जो है इसको बहुत जो है फ्रीक्वेंटली इसको जो है वो मूव ऑन कर देते हैं। जी, बल्कि कॉमन लॉ हमारा इसी चीज़ पे बेस करता है, क्योंकि वी आर ए कॉमन लॉ कंट्री, और यहाँ पे यही चीज़ चलती है कि आला अदालतों के जो फैसले हैं उसकी जो उसके बाद जो सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वो बाउंड हैं आला अदालतों के फैसलों पे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बाउंड हैं हाई कोर्ट जो है, उसी तरह के सिमिलर फैक्ट्स पे जो है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो उनकी फाइंडिंग है, उसको हाई कोर्ट जो है मानती है। इस तरह हाई कोर्ट के फैसलों को जो उससे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो दे आर लीगली बाउंड टू फॉलो दोज जजमेंट्स। जी, यहाँ पर जो अभी हमारे कॉलर हमारे साथ थे, उनका क्वेश्चन ये था कि उनकी और उनकी मिसेस ने मिलकर जो है वो एक फ्लैट ख़रीदा था। अब उनकी मिसेस जो है वो खुला लेके उनसे अलहदा हो चुकी हैं, तो अब क्या वो वापस जो है आके अपना डिमांड कर सकती हैं ये फ्लैट, या अपना शेयर जो है वो डिमांड कर सकती हैं या नहीं? जी बिल्कुल, अगर आपने बताया कि मिल के लिया था तो मेरा ख्याल इकबाल साहब इसमें कोई और बात करने वाली नहीं रह जाती। अगर आप लोगों ने मिल के ये चीज़ खरीदी थी, और एग्रीमेंट जब होता है, क्योंकि जब आपने बैनामा किया होगा, जब आपने परचेज़ की होगी, ऑब्वियसली उसकी एक सेल डीड बनी होगी, बैनामा बना होगा, उसमें लिखा होगा कि इतने पैसों के एवज़ हम ये दो लोग जो हैं वो ख़रीद रहे हैं ये फ्लैट जो है, और उसके बाद वो आपको कब्ज़ा मिल गया होगा, और उसके बाद जो भी रजिस्ट्री आपने कराई होगी उस फ्लैट की, या मतलब जिस भी कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास है उनके पास रिकॉर्ड होगा वहाँ पे, तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रह जाती कि वो क्लेम ना कर सके उस चीज़ को। बल्कि हम आपको भी, बल्कि तमाम लोगों को मैसेज देंगे अगर ऐसी सूरत हाल होती है, अगर आप लोगों ने इकट्ठे परचेज़ किया था और उसमें दोनों ने कंट्रीब्यूट किया था, तो फिर मेरे ख्याल में तो हम अपने इस प्रोग्राम से यही मैसेज देंगे तमाम लोगों को कि अगर ऐसी सूरतों में कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो आप उनका जो है वो ड्यू राइट जो है वो लोगों को ज़रूर दें। या ऐसा भी, ऐसे म्यूचुअल जो भी आपकी प्रॉपर्टी होती है उसमें ये भी होता है कि एक बंदा जो भी उस प्रॉपर्टी की जो है अमाउंट बनती है वो दूसरे को जो है वो अमाउंट दे के खुद एक जो है वो सोल जो है ऑनर बन जाता है। यहाँ पर कराची से हमारे अबू ज़बी से हमारे साथ इरम इस वक्त मौजूद हैं, कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सर की हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में कॉल करने का। आप अपना नाम? सर मैं आपको देख रहा हूँ और सवाल भी आप बहुत अच्छे कर रहे हैं हदीस के मुताबिक भी। जी असलम साहब, आपका क्वेश्चन क्या है? जी मेरा तो जी ये कि 6 साल पहले भाई के साथ जमीन का इंतकाल हुआ था, बाप ने खुद दिया था जी, तो अभी 20 साल के बाद भाई का जो जमीन है उसके साथ उनकी बहनों ने केस कर दिया, जो पहली माँ की बेटी है। ठीक है। वो बोलती हैं कि हमारा भी हक चलता है। जिस टाइम बाप जिंदा रहा 20 साल तक किसी ने हक नहीं जताया। ठीक है। आज बाप गुजरे को भी 5-6 साल हो गए हैं, तो वो बोलती हैं कि 25 साल के बाद हमारा भी हक बनता है। क्या कि वो ले सकती हैं इससे या नहीं? जी आप मुझे यहाँ पे एक बात बता दे चलिएगा कि 20 साल पहले जो है वो जमीन की गई भाइयों के नाम। जी असलम साहब मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिएगा, जो 20 साल पहले जो है प्रॉपर्टी जो है वो दी गई, क्या ये हिबा करके दी गई थी? बेटे को दी गई थी, गिफ्ट कर दी गई थी जी। ये मेरा बेटा है, मैं इसको दे रहा हूँ। असलम साहब बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी अबू ज़बी से हमारे साथ असलम साहब मौजूद थे। सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो आप इतने शौक से देख रहे हैं और आपने सवाल भी किया, हो सकता है आपका, बल्कि यहाँ पे इरम मैं सबसे पहले बात ये करना चाहूँगा कि हमारे वो तमाम व्यूअर्स जिनके जो है वो जहनों में कोई ना कोई सवाल आता है हमारा प्रोग्राम देख के ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है फॉर द टाइम बिंग जो सवाल आप हमसे करते हैं उसका फॉर द टाइम बिंग आपको तो कोई ऐसा फ़ायदा ना हो, लेकिन आपकी तरह के और लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं लेकिन वो इसमें कॉल नहीं कर सकते, हम तक कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनके पास कोई इंटरनेट या कोई फ़ोन कॉल ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, हो सकता है आपके सवाल करने की वजह से और इस तरह के लोग जो एक्चुअली वो सर्कमस्टेंसेस फेस कर रहे हैं, जो आप सवाल सोचते हैं, तो आपके सवाल से उन लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो ज़रूर कॉल कीजिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स हैं हमारे पास, इंस्टेंटली लाइव प्रोग्राम है हमारा, इंस्टेंटली आप हमें कोई भी सवाल कर सकते हैं फैमिली लॉज के मतलब, या इससे बियॉन्ड भी अगर आप जाना चाहें तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम इंस्टेंटली आपको जवाब देंगे। उसके लिए स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं नंबर्स, हमारी लाइंस जो है इस वक्त ओपन है, और इसके अलावा आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं, उसको हम सब्सिक्वेंटली अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी अभी हमारे साथ अबू ज़बी से जो थे असलम साहब थे, उनका क्वेश्चन ये था कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। वो कहना चाह रहे हैं कि 20 साल पहले जो है उनके फादर ने उनको गिफ्ट कर दी थी प्रॉपर्टी, अब उनकी जो स्टेप सिस्टर्स हैं वो अपना शेयर जो है वो मांगना चाह रही हैं, तो क्या उनकी जो है वो प्रॉपर्टी में अभी भी शेयर उनका है? जब हम गिफ्ट की बात करते हैं, अभी ये पहले भी आपको बताया कि गिफ्ट आपके पास अथॉरिटी है कि आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज यू आर लाइक अलाइव और आप अपनी फ्री विल
फ्री कॉन्सेंट के साथ पोजेसन जो है दूसरे को हैंड ओवर कर देते हैं और आप गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपकी ये बात है कि बेटियों का जो है वो अब आपसे आके, क्योंकि आपके फादर की डेथ हो चुकी है, तो वो आपसे आपकी जो स्टेप सिस्टर्स हैं वो आपसे शेयर मांग रही हैं, तो सबसे पहले तो गिफ्ट को चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास उसका कोई कॉजेंट प्रूव है, रिटर्न जो पोजेसन है या जो भी इंतकाल राजी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास मौजूद हैं, जिस पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो है गिफ्ट कर दी गई है, अब उनकी फ्री कंसेंट के साथ, उनकी मतलब पूरे होशो हवास में, वो किसी किस्म की मर्ज में जो है वो मुब्तला नहीं थे, तो वो जो है वो आपके हक में जो है वो हो जाएगी। जी, दो चार चीज़ें होती हैं कोर्ट में, जो अगर बहनों ने केस किया तो उनके पास यही चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं कि कब्ज़ा नहीं दिया गया था उस वक्त, या जब हमारे बाप ने प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम लाइक मर्जुल मौत, जो है किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला थे गिफ्ट करते हुए, जो कि उनको अपनी एप्रीहेंशन थी, खदशा था उनको मौत का कि मैं मर जाऊंगा, और उस खदशे में उन्होंने प्रॉपर्टी गिफ्ट की। तो ये चार कुछ ग्राउंड मिल जाती है। आपके पास जो सबसे बेहतर ग्राउंड है, आपको बताते चलें कि होना या ना होना अदालत की डिस्क्रेशन है। अगर अदालत उस प्ली को माने या ना माने, उस गिफ्ट को, उस हिबा को अदालत जो है वो मतलब जो है उसको वैलिड माने या ना माने, ये डिस्क्रिप्शन लाइज विद द कोर्ट। लेकिन आपको बताते चलें कि आपके पास जो सबसे ज़्यादा सॉलिड ग्राउंड मौजूद है वो यही है कि हमारे पास कब्जा भी हमें मिल गया था अपनी फ्री रजामंदी के साथ। बाप ने अपनी शहादतें लेके आए कोर्ट में कि फ्री रजामंदी के साथ बाप जो है अपने जो है वो ज़िंदगी में ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर गए। तो उसके अलावा एडवर्स पोजेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है। पाकिस्तान में कुछ केसेस में शुरू में ऐसा था कि 20 साल का अरसा दिया जाता था प्राइवेट प्रॉपर्टी में, कि अगर 20 साल तक एक बंदा एक चीज़ पे काबिज बैठा हुआ है प्रॉपर्टी पे और उसके खिलाफ कोई क्लेम नहीं किया गया, तो वो उसकी जो है प्रॉपर्टी उसकी कंसिडर की जाती थी कि जैसे मैं अगर आपके किसी मतलब जो है वो घर पे कब्जा कर लेता हूं, तो उसके बाद अगर 20 साल तक आप ये जानती हैं घर मेरा है और उस पे मैं काबिज हूं, तो आप 20 साल तक उस पे कोई आवाज नहीं उठाती, तो उसके बाद मैं उसका मालिक बन जाता हूं। बल्कि कुछ केसेस में अदालत ने अब ये केस 12 साल का पीरियड जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी में, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में टाइम कुछ थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी में 12 साल का अरसा भी कंसिडर किया गया एडवर्स पोजेशन के लिए। जी बिल्कुल। इसी के साथ जो है एक और ईमेल प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये ईमेल जिन्होंने लिखी है उन्होंने अपना नाम और एड्रेस जो है वो यहाँ नहीं लिखा है, और वो पूछना चाह रही हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक स्टेटमेंट लिख कर दी है कि मार्च में बच्चों के एग्ज़ाम्स के बाद जो है मैं जहाँ जाना चाहूँ चली जाऊँ, और इसके वो पूछना चाह रही हैं कि अगर इस तरह के कहने से क्या मेरी डिवोर्स हो जाएगी। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट देकर साइन भी किए हैं कि आप जो है मेरी तरफ से आज़ाद हैं, और वो पूछना चाह रही हैं कि इस स्टेटमेंट की जो है वो क्या लीगल हैसियत है। अगर मेरे हस्बैंड ने जो है ये 2-3 जो है ऐसे कलमात कहे हैं और फिर स्टेटमेंट लिख कर दी है, उस पर साइन किए हैं, तो जब भी हम तलाक तनसीख निकाह की बात करते हैं, आदमी के पास एक एब्सोल्यूट राइट है डिवोर्स का, और जब भी हम ऐसे बात करते हैं, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस सेक्शन जो है 7 जो है वो तलाक से तनसीख निकाह से डील करता है, उसमें कई ऐसे ग्राउंड्स हैं, कई ऐसे कलमात हैं जिसमें जिस तरह भी मैंने चंद एक जिक्र किया कि तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो या जो है तुम निकल जाओ, इस तरह के कलमात की जब भी हम बात करते हैं तो इंटेंशन ऑफ दी जो प्रोनाउंस कर रहा है आपका हस्बैंड, उसकी इंटेंशन, नीयत जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर तो वो आपको डिवोर्स देने की नीयत से ही जो है वो उसने ये सारे कलमात अदा किए हैं, तो वो आपकी जो है एक तलाक कंसिडर की जाएगी। लेकिन आपके पास ऑप्शन रिकन्सिलिएशन का ऑप्शन यानी रजू करने का ऑप्शन मौजूद है, यानी जिस तरह कि आप जानते हैं कि 90 डेज़ का पीरियड जो है वो हमारे पास मौजूद है, 90 दिन तक जो है वो आपके पास रजू करने का टाइम होता है। अगर वो रिकन्साइल नहीं करते विद इन दीज 3 मंथ्स तो आपकी जो तलाक है वो एक्चुअल में वाक़या हो जाएगी। जी, यहाँ पे इनके सवाल को में मज़ीद तफसील की तरफ चलते हैं, उससे पहले प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस अहमद कराची से बात कर रही हूँ। जी मिसेस अहमद, और पहले तो मैं आपके प्रोग्राम का बहुत पसंदीदा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और A+ के जितने भी प्रोग्राम है बहुत सेंसिबल प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी अपना क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, मेरा मसला ये है कि 1.5 साल पहले मेरी बच्ची का रिश्ता आया था बाहर से। ठीक है। तो मतलब जैसे माँ बाप पेरेंट्स छानबीन करते हैं, हमने वो निकाह कर दिया था। 15 दिन के लिए लड़का आया था, निकाह किया, फिर वो चला गया। बच्ची रुखसत नहीं हुई मेरी। ठीक है। मतलब वो वहाँ से हमने जो इशाइया दिया वो घर वापस आ गई। ठीक है। टेलीफोन पे उनकी बात हुई। इस 1 साल के अरसे में वो लड़का जो है वो खुलता चला गया। ठीक है। मतलब मेंटल टॉर्चर उसने इतना दिया कि मेरी बच्ची अब जाना नहीं चाह रही वहाँ। ठीक है।
अच्छा वो छोड़ भी नहीं रहा। अब हम ये चाह रहे हैं जैसे हम खुला अगर लेते हैं जी, तो खुला की क्या रिक्वायरमेंट है, और थ्रू कोर्ट अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या इख्तियार करना पड़ेगा? 3 नोटिस जैसे कहते हैं वकील भेजता है तो हो जाता है, लेकिन वो बंदा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इस सिलसिले में मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरी बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। नहीं मिसेस अहमद, 3 नोटिस का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आप हमें सिर्फ इतना बताते चलिए कि जो आपका निकाहनामा है उसमें हक महर की रकम कितनी लिखी है और क्या आप उसको छोड़ने के लिए रजामंद हैं? नहीं, वो तो नहीं छोड़ा, वो तो नहीं छोड़ा, लेकिन हमारी तरफ से खुला का मुकदमा दायर होगा ना। नहीं, आप सिर्फ इतना बताते चलिए क्योंकि खुला के केसेस में अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि आपको जो है वो हक महर की रकम जो है वो लड़की को नहीं, हम सब छोड़ने को तैयार है, हम महर भी छोड़ने को तैयार है, हम उनका जेवर भी देने को तैयार है, उसके बावजूद भी वो नहीं तंग कर रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच मिसेज अहमद। अभी हम आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे ईमेल के, जैसा आपको बताया कि इंटेंशन जो है, नीयत बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी ऐसे कलिमात जिनसे नीयत वाज़िया हो जाती है कि तलाक प्रोनाउंस हो गई है तो उन केसेस में तलाक जो है इफेक्टिव हो जाती है, लेकिन वो सिंगल तलाक होती है। सिंगल तलाक 3 माह के बाद जो है वो इफेक्टिव हो जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे अपने व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि जब आप सिंगल तलाक देते हैं और वो 3 माह के बाद इफेक्टिव हो जाती है तो उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ दोबारा से भी शादी कर सकते हैं। अगर सिंगल तलाक अगर दूसरी दफ़ा हो जाए तो या 3 दफ़ा हो चुकी है तलाक, तो फिर वो दोबारा से शादी करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आखिरी बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ, जिस तरह आपने रमीर ने अभी बात की कि बल्कि मेरे ख्याल में सबसे पहले यहाँ पे हमें ब्रेक के लिए बार बार कहा जा रहा है स्टूडियो से, और सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है अपनी बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।